बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईएसटी और जेवीटी के एमसीक्यूज हैं मोस्ट टॉप 25 एमसीक्यूज मैं आपके सामने आज लाया हूँ। ये एमसीक्यूज जब भी आप देखेंगे तो आप अगर आपने इससे पहले कोई भी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई वाकई की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जनरल साइंस के पोर्शन में। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप लाज़मी शेयर करें ताकि किसी की भलाई हो और आपके लिए भी भलाई हो, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएँ और आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं 25 एमसीक्यूज़ ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ मैं फिर आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे हट के भी वीडियो बनाऊँ जो जनरल साइंस की जो सिलेबस के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन्स होते हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन्स होते हैं। जो ईएसटी के हवाले से है वो ये वीडियो आप लाज़मी देखें, जेवीटी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो ईएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है वो डिजीज़ेज़ का है, ठीक है? दूसरा पोर्शन हमारे पास विटामिन्स का है, ठीक है? फर्स्टली आप ये देखें कि डेफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज़। इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देखें कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट इज़ रेड ब्लड सेल, वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं, वो अपने जो है ना मार्क्स को खो देते हैं। आपने अपना कांसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? ये पूछ रहा है आपसे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जब हमारे बॉडी में हो या डाइट में हो, तो आप ये देखें कि हमारा जो ब्लड है वो आयरन से बनता है, ठीक है? आप याद रखें जो रेड ब्लड सेल की कमी होती है क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन है और आयरन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोटीन वगैरह से इनकी मिक्सचर्स होती है। तो आप ये देखें कि जो आयरन की कमी होती है उस वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसको अनीमिया कहते हैं, जिसको खून की कमी कहते हैं। अब ये खून की कमी होती क्यों है? जब आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होती है तब ये बीमारी आपके अंदर लाहक हो सकती है, ठीक है? तो इस वजह से इसका जो फर्स्ट राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है? जिसको खून की कमी कहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है ईसीजी, ठीक है? ईसीजी बेसिकली क्या है? ईसीजी इज़ यूज्ड टू डायग्नोसिस एलिमेंट ऑफ ईसीजी बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है? ईसीजी जो हार्ट बीट है आपका, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी डेथ पेशेंट ले जाते हैं या कोई भी ऐसा सीन होता है जो हार्ट डिज़ीज़ से रिलेटेड हो, उसके लिए हम ईसीजी यूज़ करते हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो है डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जो किडनी के लिए, किडनी फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसकी जो बैलेंस ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ किडनी है उसको बरकरार रखें। लेकिन ये एक टेम्पर प्रोसेस है, इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। जब आपके किडनी फेल होते हैं तो आपको ये प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है? इसको किडनी फेलियर के लिए जब आप यूज़ करते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है? ये मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए आपके बॉडी में जो है ना जो वेन्स होते हैं उसके ज़रिए, मशीन्स के ज़रिए आपके बॉडी में जो किडनी है वहाँ तक रसाई करके ब्लड को प्यूरिफ़ाई किया जाता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीसीजी वैक्सीन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट। ये पर यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो एक तो था ईसीजी, एक हमारे पास है बीसीजी। बीसीजी बेसिकली ये जो हमारे पास टीबी के जो मरीज़ होते हैं, जिसको बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली एक इस तरह की बीमारी है जिसको बेसिकली टीबी कहा जाता है। ये एक वैक्सीन है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए अगेंस्ट यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो बेहतर हो सके, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेपेटाइटिस बी इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, ठीक है? जो हेपेटाइटिस बी है वो आपके लीवर का डिज़ीज़ है, ठीक है? वो आपके लीवर को डैमेज करता है। इसी वजह से जो हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, सबसे पहले जो उनको बीमारी लाक होती है, वो लीवर की होती है, ठीक है? जिगर की बीमारी। और उसके बाद हमारे पास है द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन काज़्ड बाय वेरी सिंपल डायबिटीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्स वायरस इज़ कॉल्ड, द एड वायरस इज़ कॉल्ड एचआईवी, ठीक है? एचआईवी वायरस है, इसका अभी तक कोई भी इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ, इस बात को भी आप याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन? टाइटनेस, ठीक है? बीमारी जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तो इसी वजह से इसका जो टाइटनेस है, जाज़ वगैरह, जबड़े वगैरह होते हैं, आपके पूरे नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर अटैक करके उसको फ्लॉप डाउन करता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 9 है जॉन्डिस अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग?
द जॉन्डस बेसिकली जिसको यरकन कहा जाता है, आपकी जो येलोइंग ऑफ स्किन है, आइज़ के जो आपके आइज़ येलो होते हैं उसको जॉन्डस कहा जाता है। ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है जिसको उर्दू में बेसिकली यरकन कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखें, जो जॉन्डस है वो आपके लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्किन डिजीज़? प्लेगरा, ठीक है? ये हमारे पास वो डिज़ीज़ है जिसमें हमारे बॉडी के स्किन को डैमेज करते कुछ हमारे पास बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो हमारे पे स्किन को डैमेज करते हैं और वो स्किन को की जो डैमेज है वो डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है। इसी वजह से इसको जो है ना स्किन डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डू द जर्म्स एंटर थ्रू द ओपन वुंड? टेटनस, ठीक है? इसको आप याद रखें। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, डायबिटीज़ इज़ काज़्ड ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ हमारे पास पेंक्रियाज़ है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हार्ट अटैक इज़ यूज्ड ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? जो चर्बी होती है उससे हमें हार्ट अटैक होता है, इसीलिए आप चर्बी कम खाया करें, ठीक है? नहीं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ व्हिच अफेक्ट स्प्लीन, ठीक है? मलेरिया जो आपका है वो आपके स्प्लीन के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं विटामिन्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड? हमारा जो ब्लड है उसको बेसिकली कौन सा विटामिन क्लॉट करता है, उसको क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन यूज होती है उसको कहते हैं विटामिन के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। जब आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके लिए जो विटामिन ए है बेस्ट सोर्स है, ठीक है? जब आप विटामिन ए आप खा लेंगे, जिसको रात का अंधापन कहा जाता है, वो आपकी जो डिजीज़ है उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है? और रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी की है। रिकेट्स जो बच्चों में होती है, रिकेट्स इन चाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। बच्चों में जो जिस तरह आपके बिलावल ने आई थिंक कहा था कि कान पे टांग रही हैं जो इस तरह के जो आपके होते हैं बच्चों में, तो वो जो इस वो बीमारी है जिसको विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं बच्चों में। वो बेसिकली चल नहीं पाते हैं या उनकी जो बोन्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो इसी वजह से उसको विटामिन डी की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है जी, मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर इज द लैक ऑफ विटामिन। जब आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपके नर्वस और मस्कुलर डिजीज आपको होते हैं, तो इससे बचने के लिए आप विटामिन ई ले लें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन इज कॉज्ड बाय बेरी बेरी। बेरी बेरी एक बीमारी है जो विटामिन बी वन की कमी से होती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू द डिजीज ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी बेसिकली एक हमारे पास एक बीमारी है, वो हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी उसी होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे बॉडी में वो वाहिद विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। ये बात याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, विच विटामिन इज नॉट स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी? वो कौन सी विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं? विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो आप याद रखें, जो विटामिन सी है, इसकी जो बीमारी है इसको स्कर्वी कहते हैं। इसकी जो विटामिन सी की कमी है इसकी बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी, ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द विटामिन व्हिच कैन बी द मोस्ट इजीली सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, विटामिन डी जो हम सूरज से हासिल करते हैं, ठीक है? मोस्टली विच विटामिन इज नोन एज एस्कोर्बिक एसिड? आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जो एस्कोर्बिक एसिड है उसको विटामिन सी कहा जाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द विटामिन कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। विटामिन बी हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट डायरेक्टली? डेफिनेट है, विटामिन डी हमारे पास होती है जो सुबह सुबह हम सूरज से लेते हैं, ठीक है? और लेना भी चाहिए। विटामिन डी प्रिवेंट, विटामिन डी हमारे पास है वो किस के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं? जो बोन डिजीज़ होते हैं उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।